बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम उस महान हस्ती की जिंदगी की कहानी शुरू कर रहे हैं जिनके आने से पूरी इंसानियत को जीने का सही रास्ता मिला। ये कहानी है रहमतुल लिल आलमीन, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की। यह कोई आम इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस रहनुमा की कहानी है जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। इस्लाम से पहले अरब की हालत बहुत ही खराब थी। लोग बुतों की पूजा करते थे, सैकड़ों खुदा बनाए गए थे, लेकिन इंसानियत को कोई पूछने वाला नहीं था। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता था, औरतों को कोई इज्जत नहीं थी, यहाँ तक कि बेटियों को जिंदा दफन कर देना आम बात थी। शराब, जुआ, चोरी, जिना और खून खराबा समाज का हिस्सा बन चुके थे। कबीले की दुश्मनी पीढ़ियों तक चलती रहती थी और मामूली बातों पर सालों तक जंग होती रहती थी। ऐसे घोर अंधकार में अल्लाह ताला ने इंसानियत पर रहम फरमाने का फैसला किया और एक ऐसे नूर को भेजने का इरादा किया जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। नबी की पैदाइश से कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया जिसे इतिहास में आमुल फील यानी हाथियों वाला साल कहा जाता है। यमन का ईसाई शासक अब्रहा चाहता था कि लोग काबा की जियारत छोड़कर उसके बनाए हुए गिरजाघर की तरफ आएं। जब उसकी चाल नाकाम हुई तो उसने काबा को ढहाने का इरादा कर लिया। वह हाथियों की एक बड़ी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा। अरब के लोग इस फौज के सामने बेबस थे, लेकिन जब हाथियों को काबा की तरफ बढ़ाया गया तो वे बैठ गए। जितना जोर लगाया गया वे उतना ही रुक गए। तभी अल्लाह का अजाब आया। आसमान से अबाबील नाम के छोटे छोटे परिंदे आए, जिनकी चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी के कंकर थे। उन्होंने अब्रहा की फौज पर पत्थर बरसाए और पूरी फौज तबाह हो गई। काबा अल्लाह की हिफाजत में रहा। यह अल्लाह की तरफ से एक साफ पैगाम था कि यह घर उसी की हिफाजत में है। इसी साल यानी आमुल फील में मक्का मुकर्रमा में एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन था। हजरत आमिना के घर एक बेटे की पैदाइश हुई। बयान किया जाता है कि बच्चे के पैदा होते ही एक नूर जाहिर हुआ जिसने दूर दूर तक रोशनी फैला दी। यह कोई मामूली बच्चा नहीं था, अल्लाह ने उसे शुरू से ही अपनी खास हिफाजत में रखा। पैदा होते ही वह बच्चा सजदे की हालत में था, नाभि कटी हुई थी और वह पहले से खतनाशुदा था। ये साफ निशानी थी कि यह अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। दादा अब्दुल मुतलिब ने अपने पोते को देखकर कहा कि यह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर होगा। लेकिन अल्लाह को अपने नबी को बचपन से ही सब्र और तकलीफ के रास्ते से गुजारना था। पैदाइश से पहले ही वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, यानी नबी दुनिया में यतीम पैदा हुए। माँ ने ही प्यार से पाला, लेकिन कुछ ही सालों बाद वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इस तरह बहुत छोटी उम्र में नबी ने माँ बाप दोनों का साया खो दिया। अरब में रिवाज था कि बच्चों को देहात में दूध पिलाने के लिए भेजा जाता था ताकि वे मजबूत और फसीह जबान वाले बने। नबी को हजरत हलीमा सादिया ने गोद लिया। जब वह उन्हें अपने घर लेकर गईं तो उनके घर में बरकते ही बरकते आने लगी। सूखे जानवर दूध देने लगे, बंजर जमीन हरी हो गई और गरीबी खुशहाली में बदल गई। हलीमा सादिया कहा करती थी कि यह बच्चा हमारे लिए रहमत बनकर आया है। बचपन में नबी बहुत ही शांत, समझदार और सच्चे थे। कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, लेकिन नबी अकेले बैठकर सोचते रहते थे। अल्लाह की कुदरत हर कदम पर उनकी हिफाजत कर रही थी। एक बार बचपन में सीना चाक होने का वाकया पेश आया। फरिश्ते आए, उन्होंने नबी का सीना खोला, दिल को निकाला और उसे जमजम के पानी से साफ किया। यह इस बात की तैयारी थी कि आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इस तरह अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को बचपन से ही पाक, साफ और बुलंद किरदार वाला बनाया। उनकी जिंदगी का हर लम्हा आने वाली नबूवत की गवाही देता था। दोस्तों, ये थी हजरत मोहम्मद की जिंदगी की शुरुआत। एक ऐसा सफर जो यतीमी से शुरू हुआ, लेकिन पूरी दुनिया की रहनुमाई पर खत्म हुआ। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे नबी की जवानी गुजरी, कैसे उन्हें आलमीन कहा जाने लगा और कैसे नबूवत का नूर जाहिर हुआ। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।